फ्रेंड्स, आपका वेलकम है प्रज्ञान 23 क्लासेस पर। आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 6 पार्ट तो चलते हैं। कल जितना हो गया तो उसके आगे से चलते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन इट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे करेंगे, आइए उसको हम देखते हैं। रूल्स। प्रोनाउन इट जो है प्रोनाउन होता है और इसका रूल क्या है, कब लगेगा, कैसे लगेगा। देखिए, फॉर थिंग विदाउट लाइफ, जिन चीजों में लाइफ नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, जिन चीजों में लाइफ नहीं होती, जिनमें जीव नहीं होता है, प्राण नहीं होता है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। देखिए, हेयर इज योर पेन, यहाँ पर आपकी पेन है, प्लीज टेक इट, इसे कृपया आप इसे ले लीजिए। तो पेन क्या है, यहाँ पर पेन जो है आपका, पेन जो है आपका नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। पेन जो है आपका नॉन लिविंग थिंग है और ये हो जाएगा विदाउट लाइफ। जो नॉन लिविंग थिंग है वो विदाउट लाइफ, उसमें कोई लाइफ नहीं है, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। देखिए, प्लीज टेक इट, कृपया इसे ले लीजिए। इट का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं जिसमें जिसके पास लाइफ ना हो, जो नॉन लिविंग थिंग हो। आइए नंबर सेकेंड रूल देखते हैं। फॉर एनिमल्स, हम एनिमल्स के लिए इट का प्रयोग करते हैं। देखिए, ही हैज अ कैट, उसके पास कैट है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर कैट एनिमल है, तो कैट के लिए हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर कैट के लिए हम एनिमल का यूज, कैट एनिमल है और एनिमल के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो जब एनिमल आए, एनिमल के लिए हम अगर हमें प्रोनाउन यूज करना है, हम इट का यूज करेंगे। आगे चलिए, रूल नंबर थर्ड। फॉर यंग चाइल्ड, कोई यंग चाइल्ड हो, उसके लिए द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट ड्रेस, बेबी जो है अपने ड्रेस को स्पॉइल कर दिया है, तो अपने ड्रेस को, तो यहाँ बेबी के लिए प्रोनाउन का यूज हो जाएगा इट। इट का प्रयोग हम यंग चाइल्ड के लिए भी कर सकते हैं। आइए रूल नंबर 4 पे चलते हैं। किसी नाउन और प्रोनाउन को महत्व देने हेतु, महत्व देने हेतु हम इट का प्रयोग करते हैं। किसी नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन को महत्व देने हेतु प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल में, इट इज यू, इट इज यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन को ज्यादा महत्व देने के लिए हम इट लगाए हैं। इट इज यू, यू जो है यहाँ पर प्रोनाउन है और इट भी, इट का प्रयोग इसलिए किए हैं कि ताकि प्रोनाउन को ज्यादा बल मिल सके, ज्यादा महत्व हो सके। इट इज यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पर यू का प्रयोग, जो प्रोनाउन है उसको ज्यादा महत्व देने के लिए इट का प्रयोग हम करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इंडेफिनिट नॉमिनेटिव, इंडेफिनिट नॉमिनेटिव जिसका वहां पर जो है करता नहीं, जैसे रैन। अब रैन क्या, इट रैन्स, बारिश हो रही है, तो बारिश के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। थंडर्स, बिजली का चमकना, बिजली का घड़घड़ाना, थंडर्स। जब तेज बारिश होती है तो बादल जब तेज गरजते हैं, तेज बारिश होती है, थंडर पड़ता है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जहां पर कर्ता के रूप में काम ना हो वहां पर इट रेन्स होगा, तो सब्जेक्ट का काम इट ही करता है। इट रेन्स हो जाएगा, इट थंडर्स हो जाएगा। इस तरह जो है इंडेफिनिट नॉमिनेटिव काम करता है इसमें। आइए टाइम और वेदर के लिए भी, टाइम और वेदर के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं हम। जैसे इट इज विंटर, या विंटर है, तो यहाँ विंटर क्या है, वेदर है, मौसम है कि विंटर का समय चल रहा है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। टाइम, इट इज 10 o'clock, 7 बज रहे हैं, तो 7 बज रहे हैं, इट इज 7, टाइम के लिए भी हम इट का प्रयोग करेंगे, टाइम के लिए भी इट का प्रयोग करेंगे। आपको समझ में आया, टाइम एंड वेदर के लिए भी इट का प्रयोग। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए, ये नियम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कहाँ लगाया जाता है, इट को लगाने के मन में संशय रहती है और ये संशय यहाँ से हट जाएगी और ये नियम याद हो जाएगा। तो फॉर थिंग विदाउट लाइफ, जो चीज बिना जीवन का है, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। फॉर एनिमल्स, एनिमल्स यदि है तो उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। फॉर यंग चाइल्ड, और बच्चा छोटा है तो उसके लिए भी हम जो है इट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी नाउन प्रोनाउन को ज्यादा महत्व देना है तो इट का प्रयोग कर सकते हैं। इंडिफिनिट नॉमिनेटिव केस हो उस समय भी हम जो है प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। टाइम एंड वेदर के लिए जो है इट का प्रयोग करेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए भी हम इट का प्रयोग करेंगे।
ये रहा ये पूरे नियम, ये पूरे रूल्स जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपके इट के हैं। इट कब लगेगा, तो आपने देखा इट प्रोनाउन का कब प्रयोग हम करते हैं, जैसे फॉर थिंग विदाउट लाइफ, फॉर एनिमल्स, फॉर यंग चाइल्ड, किसी नाउन प्रोनाउन को ज्यादा महत्व देने के लिए, इंडिफिनिट नॉमिनेटिव के लिए, टाइम और वेदर के लिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास या अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे बंद कर लीजिएगा, ताकि जब आपको इट लगाने की आवश्यकता पड़े तो आपको तुरंत समझ में आए कि इट कहाँ कहाँ कब तो लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रोनाउन का सेकेंड भाग देखते हैं। सेकेंड है आपका डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहला था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ, माई, योर, हिम, हर, इट, माई, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ जोड़ने पर, माई, योर, हिम, हर में जो है सेल्फ जोड़ने पर, और देखिए आवर, योर, देम में सेल्फ, आवर, योर, देम में सेल्फ जोड़ेंगे और माई, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ जोड़ेंगे। जोड़ने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। एक बार और देखिए माई, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा और इट सेल्फ हो जाएगा। यदि हम सेल्फ जोड़ देंगे तो सेल्फ जोड़ने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। फिर आवर के साथ सेल्फ जोड़ते हैं, सेल्फ, आवर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट का किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है और सब्जेक्ट को ही व्यक्त करता है, सब्जेक्ट को ही व्यक्त करता है। ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, वह खुद को ही हर्ट पहुंचाया, किसको, इस सब्जेक्ट को ही वेरीफाई कर दे रहा है, इस सब्जेक्ट को ही व्यक्त कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता दे रहा है और ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही हर्ट हिमसेल्फ, तो खुद को ही जो है वह अपने आप को ही हर्ट पहुंचाया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका हिमसेल्फ जो है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसकी पहचान है कि इसमें सेल्फ और सेल्फ जुड़ा रहेगा, तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ आ गया, फिर माई सेल्फ आ गया, तो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जो है तकलीफ पहुंचाई, तो यहाँ पर आपका माई सेल्फ जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानना बनाना बहुत आसान है, जैसे माई, योर, मीम, हर, इट है, इसमें सेल्फ जोड़ दीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। इसी का आवर, योर, देम है तो इसमें सेल्फ जोड़ दीजिए, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ बन जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है और सब्जेक्ट को व्यक्त करता है। एग्जांपल है ही हर्ट्स हिमसेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पूरा आपका जो है ये रहा डेफिनेशन एग्जांपल के साथ। आइए इसके बारे में, रूल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ रूल्स के बारे में देखते हैं। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जब ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर पूरा किया जाता है। ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो ट्रांसिटिव वर्ब के में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाकर पूरा कर देते हैं। जैसे देखिए आई एब्सेंट, एब्सेंट क्या वर्ब है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, माई सेल्फ कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था, आई एब्सेंट दिया था, आई एब्सेंट माई सेल्फ। यहाँ पर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा करके इसके ऑब्जेक्ट को पूरा कर दिया, इसके ऑब्जेक्ट को पूरा कर दिया। आई एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम दी ऑफिस, तो यहाँ माई सेल्फ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम दी ऑफिस। ऐसे आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है इसमें। फिर देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस प्रकार प्रयोग किया जाना गलत है। दूसरा रूल क्या करता है कि इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना गलत है। माई सेल्फ इज आरसी गुप्ता, ये गलत है, ऐसे नहीं किया जाता है, ये गलत प्रकार से यूज किया जाता है, ऐसे हमें यूज नहीं करना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। हिमसेल्फ विल डू इट, ये भी गलत है। इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करने से बचें। इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है तो गलत माना जाता है। और इसमें पहला रूल तो आपने देख ही लिया, ट्रांसिटिव वर्ब के साथ
ऑब्जेक्ट का कार्य जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करता है। एग्जाम्पल हमने आपको दिया, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम दी ऑफिस। तो आपका एक पूरा रहा डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जाम्पल के साथ, रूट के साथ, जिसको आपने देखा। अगले वीडियो में आपको प्रोनाउन का थर्ड काइंड के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको बताएंगे। तब तक के लिए आपके थैंक यू और मोस्ट वेलकम ऑन द चैनल ऑफ प्रज्ञान क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।